Students, today we are going to discuss about the third category of indicators named as olfactory indicators. तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो बनता है वो क्या है कि olfactory indicators क्या होते हैं. These are the indicators which help us to identify or indicate the acidic basic nature of the substance by using their smell और their odor. उसके ऑर्डर से या स्मेल से जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उस टाइप के इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. दीज आर ऑफ थ्री टाइप. फर्स्ट बाय यूजिंग ऑनियन, सेकंड बाय यूजिंग वनीला एसेंस एंड थर्ड बाय यूजिंग क्लोव ऑयल. वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अनियन से. इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक सम चॉप्ड ऑनियन एंड फ्यू क्लीन क्लॉथ स्ट्रिप. कुछ क्लॉथ की स्ट्रिप रखेंगे. क्लीन क्लॉथ स्ट्रिप्स आर टेकन एंड दीज टू आर टेकन अ प्लास्टिक बैग. इसको हम एक प्लास्टिक के बैग के अंदर एनक्लोज करेंगे एंड प्लेस दिस बैग इन द रेफ्रिजरेटर और इन द फ्रिज ओवरनाइट. उस मिक्सचर को हम प्लास्टिक बैग के अंदर कम्प्लीटली बंद करके उसको टाई करेंगे, उसके माउथ को. उस प्लास्टिक बैग को हम कंप्लीट 1 नाइट के लिए फ्रिज के अंदर रखेंगे. नेक्स्ट डे फिर हम क्या करते हैं, जो क्लॉथ की स्ट्रिप है उसको निकालते हैं. वी विल टेक आउट दी क्लॉथ स्ट्रिप. सपोज हमने 2 स्ट्रिप निकालनी है. दिस इज़ अ फर्स्ट स्ट्रिप एंड दिस इज सेकंड स्ट्रिप. नाउ वी विल टेस्ट these 2 strip by using acid and base. In the first case we will add few drops of dilute hydrochloric acid on the first strip. जो फर्स्ट स्ट्रिप थी इसके अंदर स्मेल ऑनियन की, इसको हम टेस्ट करेंगे बाय यूजिंग dilute hydrochloric acid. And on the second strip we will add few drops of dilute sodium hydroxide. As we know HCl is an acid whereas NaOH is a base. ये एक बेस है और ये हमारे पास क्या है, एसिड है. आफ्टर दैट वी विल रिंस दीज स्ट्रिप्स विद वाटर. इस स्ट्रिप्स को हम क्या करेंगे, रिंस कर देंगे वाटर से. एंड आफ्टर दैट वी ऑब्जर्व what are the changes observed in it. We can observe the changes by smelling the cloth strip. अब cloth strip को हम स्मेल करेंगे. We observe that the strip to which acid is added produce some characteristic smell. जिस स्ट्रिप के अंदर हमने एसिड को ऐड किया था उस स्ट्रिप के अंदर रिंसिंग के बाद भी क्या प्रोड्यूस हो रही है, स्मेल प्रोड्यूस हो रही है. सेकेंडली वी विल स्मेल द स्ट्रिप विच इज़ washed with or washed after adding dilute sodium hydroxide. We observe that this cloth strip produces no characteristic smell. अब इस स्ट्रिप के अंदर यहाँ पर स्मेल ऑब्जर्व नहीं हुई. तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो अनियन है वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है. अपनी स्मेल किस मीडियम में प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस इट्स स्मेल इन एसिडिक मीडियम एंड हैज़ नो स्मेल और द स्मेल विल डिसअपियर इन बेसिक मीडियम. क्लियर. सेकेंड इज़ द वनीला एसेंस और द वनीला एक्सट्रैक्ट. वनीला एक्सट्रैक्ट होता क्या है, इट इज़ मेड बाय दिस वनीला एसेंस इज अ प्लांट प्रोडक्ट. इट इज़ मेड बाय परकोलेटिंग द वनीला पोड्स. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वनीला पोड्स होंगे प्लांट के उसको हम परकोलेट करेंगे. व्हाट इज़ परकोलेशन? परकोलेशन मीन्स फिल्टरिंग थ्रू सम पोरस सरफेस. जिस सरफेस के अंदर पोर्स प्रेजेंट होंगे उस पोरस सरफेस के थ्रू इसको हम फिल्टर करेंगे जो वनीला पोर्स है हमारे पास, या फिर इसको हम सॉफ्ट करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज मैकेरेटिंग. किस प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज मैकेरेटिंग. मैकेरेटिंग मीन्स मैश करना या उसको सॉफ्ट कर देना वनीला पोर्स को. ठीक है. तो इस केस में जो हमारे पास परकोलेशन करना है या फिर जो भी हम मैकेरेटिंग प्रोसेस करेंगे तो वनीला पोर्स को हम किसके अंदर ऐड करेंगे, द वनीला पोड्स आर एडिड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर. वाटर प्लस इथेनॉल का सॉल्यूशन लेंगे, उसके अंदर हम इस पोड्स को ऐड करेंगे. ठीक है. आफ्टर दैट दीज कैन बी यूज्ड इन वेरियस काइंड्स ऑफ डिजर्ट्स लाइक केक्स, कुकीज़, आइसक्रीम, कस्टर्ड पाउडर एट्सेट्रा. सो हाउ कैन वी चेक द एसिडिक और बेसिक नेचर बाय दिस वनीला एसेंस? First of all we will take 2 test tube. In the 2 test tube label them as A and B. In first test tube we will take 1 to 2 ml dilute hydrochloric acid. फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हम एसिड सॉल्यूशन फिल करेंगे
and in the second test tube we will add 1 to 2 ml dilute NaOH solution. HCl is a acid whereas NaOH is a base. अब जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया है, वनीला एसेंस या वनीला एक्सट्रैक्ट को हमने यहाँ पर ऐड किया है। Similarly, in the second test tube, we will also add the vanilla extract or the vanilla essence containing sodium hydroxide solution. Now, shake the test tube very well. Now, shake the test tube very well so that these two solution undergo complete mixing with each other. After shaking, now the last step is smelling. Now, smell the two test tube. Again, we observe that the test tube containing acidic solution will produce some characteristic smell. जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एसिड को यूज़ किया था, सेम अब की बार भी उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुई है, कुछ अलग से स्मेल प्रोड्यूस हुई है जो इंडिकेट करते हैं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या फिल कर रखा है, हमने एसिड फिल कर रखा है। एंड द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दैट केस देर इज़ नो स्मेल। तो यहाँ पर जो भी स्मेल थी अगर पहले, तो सारी की सारी स्मेल NaOH ऐड करने के बाद क्या हो चुकी है, डिसअपियर। सो NaOH लूजेज इट्स स्मेल in vanilla essence. So we can again explain or again state that the vanilla essence produces its characteristic smell in acidic medium and loses its smell in the basic medium. Now the third category of indicator is the clove oil. Clove oil is also used to indicate acid and bases. So again we will perform the same test by taking two test tube having some clove oil in them. By adding acid or base to the respective test tube and by mixing them, we observe both the test tube having acid as well as base, both test tube produces smell. लेकिन जो smell produce होगी यहाँ पर वो कैसी आएगी, both of the test tube produces different kind of smell. They have their own characteristic smell indicating that द सब्सटेंस और द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो क्लोव ऑयल के केस में, दोनों केसेस में हमारे पास डिफरेंट काइंड की स्मेल यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। सो बाय यूजिंग दिस इंडिकेटर वी कैन क्लियरली एक्सप्लेन और वी कैन क्लियरली आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर बाय यूजिंग नेचुरल इंडिकेटर, बाय यूजिंग सिंथेटिक इंडिकेटर और बाय यूजिंग द olfactory indicators. Now next topic is general properties of acids. What are the properties shown by acid? तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारे पास टेस्ट. सेकंड पॉइंट इज एक्शन ऑन लिटमस पेपर. थर्ड, एक्शन ऑन indicator named as methyl orange. Next is corrosive nature. These are the physical properties of acid. First of all, first property is taste. We know that acids are sour in taste, so we can only taste the organic acid obtained from plants or animals. It is advised to all that we should not taste any kind of mineral or inorganic acid because these acids are strong in nature whereas organic acid are weak. Next is litmus. Litmus, in case of acid we will use is blue litmus paper. So in this case acid turns blue litmus into red, that is ABR. Acid turns blue litmus into red. नेक्स्ट इज मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज में जो कलर आएगा न्यूट्रल सॉल्यूशन में दैट इज ऑरेंज. इफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक इन दिस केस कलर विल चेंजेस टू रेड. ऑरेंज टू रेड कन्वर्जन इंडिकेट दैट द सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर. लास्ट पॉइंट इज कोरोसिव नेचर. एज वी नो मोस्टली few acids are not corrosive, almost all the acids are corrosive in nature. Corrosive means which produces burning sensation. The acid which produces burning sensation and can causes holes in the cloth if fall. अगर किसी क्लॉथ के पीस के ऊपर ये गिर जाते हैं तो वहाँ पर ये क्या कॉज करेंगे, क्लॉथ के बीच में क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा. इट मीन्स इनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक. दे कैन आल्सो अटैक द मेटल स्ट्रक्चर.
अगर कोई हमारे पास मेटलिक सब्सटेंस है, मेटलिक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एसिड कहीं से गिर गया तो वहाँ पर भी क्या कोज करेंगे, ये अपना अफेक्ट शो करेंगे। एंड आल्सो दे शो देयर अफेक्ट ऑन द स्टोन वर्क लाइक मार्बल। ठीक है, जो मार्बल है, कैल्शियम कार्बोनेट है, स्टोन वर्क है, उसके ऊपर भी अपना अफेक्ट शो करते हैं। सो दीज एसिड्स नेवर बी स्टोर्ड इन मेटलिक और स्टोन कंटेनर्स, इसलिए इनको हम इस तरह कंटेनर्स में कभी भी स्टोर करके नहीं रखते। हैंस दे आर ऑलवेज स्टोर्ड इन कंटेनर मेड ऑफ ग्लास और सिरेमिक्स। ठीक है, अगर कंटेनर ग्लास का बना है या सिरेमिक का बना है तो उसके अंदर स्टोर करेंगे, बिकॉज दीज आर नॉट अटैक्ड बाय एसिड। सम एसिड्स आर आल्सो हार्मफुल ऑन द लिविंग बींग्स, सो टू प्रिवेंट देयर हार्मफुल इफेक्ट्स, as we know, the concentrated acids are particularly dangerous to skin as well as delicate parts like eyes. So these acids must be handled with utmost care in the laboratory by using or by seeing their instruction mark on them. Suppose if the acid is corrosive or harmful, in that case some danger signs are labeled on them. तो इन साइंस को हम ऑब्जर्व करके देख के तभी उस एसिड को हमें यूज़ करना चाहिए विद प्रॉपर प्रिकॉशंस। क्लियर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।